सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस्ट बाय एचपी। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ टर्म्स के बारे में एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एज अ हैकर, जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। उन टर्म्स के बारे में आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, जैसे कि वल्नरेबिलिटी, थ्रेट, एक्सप्लॉइट, ऐसी बहुत सारी टर्म्स है इंपॉर्टेंट, जो कि एज अ हैकर, एज अ पेंटेस्टर हम डेली यूज करते हैं और इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उनके बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे असेट्स की। एनीथिंग वैल्यूएबल डेट नीड्स प्रोटेक्शन, जो कंपनी के लिए वैल्यूएबल है, जो कंपनी यूज करती है, जैसे कि यूजर डेटा हो गया, तो हमारा नाम, ईमेल, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या है, कंपनी ये एसेट्स हो गया, जिनको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सर्वर हो गया, सर्वर पे उनका सोर्स कोड वगैरह ये सब अपलोड है, तो वो सब जो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उनका वेब एप्लीकेशन से चल रहा है पूरा, तो ये हो गया, सर्वर को उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये उनके लिए एसेट हो गया। डेटाबेस हो गया, जो आप सभी जानते हो, डेटाबेस एक बार लीक हो गया तो मतलब उसके अंदर सब कुछ रहता है, क्रिटिकल से क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, नेम वगैरह, ये सब जो भी मैंने बताया ये तो रहता ही है, लेकिन और भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो सब रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो अगर वो लीक हो गया तो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो अटैकर के हाथ में चले गया तो कंपनी का ट्रस्ट वगैरह या फिर का बिजनेस रेपुटेशन डाउन हो जाता है, यूजर का ट्रस्ट नहीं होता है, तो ये सब होता है। एपीआई कीज, अगर वो लीक हो गई एपीआई कीज, तो हर कोई उसको यूज कर सकता है, कंपनी का बिलिंग आ सकता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सब जो है एसेट्स में कैलकुलेट होता है। जो भी कंपनी के पास रहता है, कंपनी को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है जिस चीज को, वो होता है हमारे एसेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वल्नरेबिलिटी की। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? अ वीकनेस इन अ सिस्टम दैट अटैकर कैन यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम है आपका। इंस्टाग्राम पे अगर जैसे कि ये होता है कि आप अगर एक ही यूजर अकाउंट पे बार बार अगर पासवर्ड डालते हो, 2 से 3-4 बार अटेम्प्ट करते हो, तो वो लॉकआउट हो जाता है या फिर वो आपको अलाउ नहीं करता लॉगिन के लिए। ठीक है, टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर वो चीज नहीं होती तो क्या होता? अटैकर क्या कर सकता था, वहां पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप खुद ही आईडी पासवर्ड बहुत सारे ट्राई कर सकते थे, एक ही यूजर नेम पे बहुत सारे पासवर्ड ट्राई कर सकते, एक ना एक हिट हो जाता तो आपको सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता। तो ये क्या था, वहां पे रेट लिमिटिंग नहीं थी तो आप ये कर पाए, लेकिन इंस्टाग्राम ने ये लगा रखी है। तो अगर वो नहीं होती रेट लिमिटिंग, तो उसको बोला जाता वल्नरेबिलिटी। तो ये होता है वल्नरेबिलिटी, वो वीकनेस थी जिसको आपने एक्सप्लॉइट किया, किसी और का अकाउंट एक्सेस कर पाए जिसके परमिशन नहीं था, आप अनऑथराइज थे, लेकिन फिर भी आप उसका अकाउंट एक्सेस कर पाए, तो ये होता है वल्नरेबिलिटी, वीक पॉइंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थ्रेट की। एनीथिंग दैट कैन एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी, वो होता है थ्रेट। जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप अपने फ्रेंड का इंस्टाग्राम लेते हो, अगर वहां पे रेट लिमिटिंग नहीं होता, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के साइट पे, तो वहां पे आप अपने फ्रेंड की आईडी लेते हो और पासवर्ड फील्ड में आप डालते हो, ट्राई करते हो, 5-10 अटेम्प्ट के बाद में आप जो है सक्सेसफुली क्रैक कर देते हो उसको, तो आप वहां पे थ्रेट हो गए। ठीक है, क्योंकि आपने उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के उसको एक्सप्लॉइट किया है, तो आप हो गए थ्रेट। जैसे कि हैकर होते हैं, हैकर क्या करते हैं, यही चीज करते हैं, वो होते हैं कंपनी के लिए थ्रेट्स होते हैं वो। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा के और एक्सेस लेते हैं। मेलवेयर्स होते हैं, वो होते हैं थ्रेट्स, जैसे कि ये खुद जो है इंस्टॉल होके फिर जो है अपने डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, रैंसमवेयर मांगते हैं, मतलब ये सब जो है एग्जांपल होते हैं मेलवेयर के। बॉट अटैक्स, ऑटोमेटिकली अटैक करते हैं, जैसे कि ये सर्वर्स के ऊपर बहुत सारे होते हैं जो अपने सर्वर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, तो ये सब क्या है, थ्रेट्स हैं। तो इससे हमारी कंपनी को नुकसान होता है, जो हमारी रेपुटेशन डाउन होती है, हमारा ऐप डाउन होता है, एप्लीकेशन डाउन होता है, तो ये सब चीजें क्या है, थ्रेट है। ठीक है, हैकर, मेलवेयर, बॉटनेट, और पिछले पार्ट में जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तो अगर आपने वो चीज करी है तो आप हो गए थ्रेट। तो ये होता है थ्रेट्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लॉइट की। कोड और टेक्निक यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वल्नरेबिलिटी। मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, हैकर ने एक्सप्लॉइट यूज किया, वहां पे एक्सप्लॉइट कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है एक्सप्लॉइट? वल्नरेबिलिटी आपको मालूम है वीकनेस है सिस्टम के अंदर, अब वो वीकनेस को हमको उसका यूज तो करना पड़ेगा ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्सप्लॉइट का। एक्सप्लॉइट क्या होता है? टूल होता है या पेलोड होता है। जो भी हम टूल या पेलोड या टेक्निक्स जो भी हम यूज कर रहे हैं सिस्टम के अंदर घुसने के लिए, जाने के लिए, या जो भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, अल्टर करने के लिए, या उसको डाउन करने के लिए, तो वो होता है हमारा एक्सप्लॉइट। तो इसको बोला जाता है। मलिशियस कोड होता है या टेक्निक होती है डिजाइन टू हिट द वल्नरेबिलिटी, ये होता है हमारा एक्सप्लॉइट। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर जो हम डाल रहे हैं नॉर्मल एडमिन यूजर नेम में पासवर्ड डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस में ऐसा जाता है, पीछे ये सब अभी आपको नहीं आएगा, लेकिन एक तरीके से समझ लो, हमने जो डेटा डाला वो इस तरीके से जा रहा है यहाँ पे। बट हम जो है उसको एक सीक्वल इंजेक्शन यहाँ पे होता है, एक सीक्वल इंजेक्शन नाम की एक
वल्नरेबिलिटी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर हम ऐसा डेटा डालते हैं कोलन और 1 = 1, तो वो क्या होता है बैकएंड में जाके इंटरप्रेट करता है कि वो सच में उसका ही है, वो क्यूरी का ही पार्ट है। तो इससे क्या होएगा, जैसे हम ये इनपुट करेंगे, ये एक्सप्लॉइट इनपुट करेंगे, पेलोड इनपुट करेंगे, तो वो हमको एक्सेस दे देगा, लॉगिन बाईपास कर देगा। तो ये क्या करेगा, लॉगिन बाईपास कर देगा और हमको जो है विदाउट पासवर्ड डाले, वैलिड पासवर्ड डाले हम लॉग्ड इन हो जाएंगे। तो ये होता है एक्सप्लॉइट हमारा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिस्क की। रिस्क क्या है, द पोटेंशियल लॉस और डैमेज व्हेन अ थ्रेट एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी। मतलब थ्रेट ने अगर एक्सप्लॉइट किया वल्नरेबिलिटी को, जैसे कि हैकर ने अगर वल्नरेबिलिटी वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद में रिस्क है, जैसे कि आपका वहां पे डेटाबेस अगर वो एक्सेस कर सकता है तो वो डेटाबेस को लीक कर सकता है, तो वो एक रिस्क हो गया। और भी चीजें, अगर वो वहां पे कुछ चेंजेस कर रहा है साइट के अंदर, या फिर कुछ ऐसा कोड वगैरह चला रहा है जिससे कुछ और भी आपको एक्सेस मिल रहा है आपके इंटरनल सिस्टम्स का, तो वो भी रिस्क हो गया। तो रिस्क यही होता है, एक बार एक्सप्लॉइट करने के बाद, जो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के बाद जो भी चीजें होनी होती है ना, वो होता है हमारा रिस्क। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बग वर्सेस वल्नरेबिलिटी। सबसे पहले बग समझ लेते हैं। बग क्या होता है, कंपनी ने कोड लिखा, कोड के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें, एक फीचर है जहां पे क्या हो रहा है, वो फीचर पे जाने के बाद वो हमारा एप्लीकेशन क्रैश कर जा रहा है। हमने वो फीचर को एक्सेस किया और हमारा ऐप बंद हो गया, तो वो क्या हुआ, एक बग हो गया, क्योंकि वहां पे जो भी कोड लिखा हुआ उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वो बंद हो जा रहा है, हमारा एप्लीकेशन में दिक्कत आ रहा है। तो ये हो गया हमारा बग। तो वल्नरेबिलिटी आपको मालूम है वीकनेस होती है सिस्टम में, अगर उसको एक्सप्लॉइट करो तो हमको वहां पे एक्सेस मिल जाता है, हम उससे कुछ भी ये डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं। तो वो होता है हमारा वल्नरेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं, सारी वल्नरेबिलिटीज होती है बग, सारी वल्नरेबिलिटीज बग होती है, लेकिन सारे बग्स वल्नरेबिलिटीज नहीं होते। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक फीचर वाला एग्जांपल दिया जिसके अंदर जो हमारा ऐप क्रैश कर जा रहा है उसको यूज करने पे, तो यहाँ पे हम अनऑथराइज्ड एक्सेस थोड़ा ना ले रहे हैं। मतलब अगर हम उससे अनऑथराइज्ड एक्सेस ले पा रहे थे, मतलब वो कुछ अगर वल्नरेबिलिटी नहीं है, वो एक बग है सिंपल, जो आ गया है लाइन ऑफ कोड में, या तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, या फिर कुछ भी, कुछ लाइब्रेरीज वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं की है, या फिर कुछ सपोर्ट नहीं आ रहा है, या इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो वो क्या हो गया, बग हो गया। ठीक है, सर्वर साइड से दिक्कत है तो वो हो गया बग। लेकिन वल्नरेबिलिटीज आपको मालूम है हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं तब जाके। तो हमेशा याद रखना, ऑल बग्स आर नॉट वल्नरेबिलिटीज, ऑल वल्नरेबिलिटीज आर बग्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ईच एंड एवरी वल्नरेबिलिटी इज अ बग, बट नॉट एवरी बग इज अ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हैकर्स की। हैकर कौन होता है, अ पर्सन हु फाइंड एंड यूज सिस्टम वीकनेस। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति वल्नरेबिलिटी को यूज करता है या सिस्टम वीकनेस को यूज करता है, वल्नरेबिलिटी को फाइंड करता है, वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है, वो होता है हैकर। हैकर हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे व्हाइट हैट की, जो होते हैं एथिकल हैकर्स, जिनके पास परमिशन होती है कंपनी की वेबसाइट की, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं सिस्टम्स को, वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को, उनमें सिक्योरिटी फ्लॉज, वल्नरेबिलिटीज निकाल के, ताकि वो कंपनी को बता सके, कंपनी फिक्स कर सके, ताकि वो मलिशियस हैकर से बचा सके कंपनी अपने आप को। तो ये होते हैं व्हाइट हैट हैकर। अब बात कर लेते हैं मैं ब्लैक हैट की, जिनके पास में परमिशन नहीं होती है और इनका इंटेंट गलत होता है। इनको या तो डेटा स्टील करना पड़ता है, पैसे के लिए वो डेटा बेच देते हैं, डेटा लेके, तो पैसे के लिए करते हैं, पर्सनल गेन के लिए करते हैं, डैमेज पहुंचाना चाहते हैं कंपनी की रेपुटेशन को, उनके सिस्टम्स को, तो वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर। अब बात करते हैं ग्रे हैट की, तो इनके पास में क्या होता है, परमिशन नहीं होती है, लेकिन इनका इंटेंट गलत भी नहीं होता है। ये या तो अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए ये हैक करते हैं, या फिर ये जो है कभी कभी कंपनी को भी बता देते हैं कि मैंने ये बग वगैरह निकाला है, लेकिन उनके पास में लीगली पहले से परमिशन नहीं थी, उन्होंने विदाउट परमिशन उनके कंपनी के एसेट्स को, एप्लीकेशन को टारगेट किया। तो ये होते हैं ग्रे हैट हैकर। ठीक है, आई होप कि ये तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं घर का, जिससे आपको सारी टर्म्स वगैरह ये एक साथ समझ में आ जाएगी। एक घर है, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे घर को हम ताला लगा के जाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करके जाते हैं। अगर चोर आया, अगर हमारा ताला जो जहाँ पे हम लगाते हैं उसके जो है लॉक के अंदर स्क्रू कुछ ढीले हैं, या फिर स्क्रू सही से वो टाइट नहीं हुए हैं, कुछ भी दिक्कत है जिससे वो जो है लॉक बिगड़ गया है, तो चोर ने क्या किया,
उस ताले को तोड़ा, वहां से अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने जो भी मेथड वगैरह यूज करी, उसने कुछ और पूरा लॉक ही निकाल दिया और वो घर के अंदर घुस गया। और वहां पे जाने के बाद उसने डेटा चोरी कर लिया, तुम्हारा मतलब सामान वगैरह चोरी कर लिया, जो भी था तुम्हारा, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, जो भी जितना भी पैसा हो गया, तिजोरी हो गया, ये सब उसने चोरी कर लिया। अब यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले असेट हमारा घर है, ये हो गया हमारा बग। बग क्या था वो मैंने आपको बताया, उसका स्क्रू, लॉक का स्क्रू वगैरह जो भी ढीला था वो सही से था नहीं, जिसकी वजह से क्या किया, थ्रेट ने, हैकर ने, थ्रेट ने या फिर चोर ने उसको एक्सप्लॉइट किया। तो वो हो गया हमारा स्क्रू जो ढीला था वो हो गया बग, और थ्रेट क्या हो गया, चोर हो गया। ठीक है। और वल्नरेबिलिटी क्या हो गई, वो वीकनेस थी, वो पूरा ताला वगैरह ये सब उसने उसको तोड़ा, एक्सप्लॉइट किया उसको, जो भी टेक्निक वगैरह यूज करी उसने कुछ और तोड़ दिया। तो ये हमारा वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट ये हो गया। फिर जो है रिस्क क्या हो गया, तुम्हारे घर के अंदर घुस गया चोर, घर के अंदर घुसने के बाद में उसने जो भी सामान लूटा, तो वो सब क्या हो गया, रिस्क हो गया, वो सब चोरी करके ले जा सकता है फिर, तो ये हो गया रिस्क। ठीक है। इस तरीके से आप पूरा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सब इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं आया तो फिर भी एक बार आप जो है चैट जीपीटी पे जाके पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी और भी वीडियोस वगैरह देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।